हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लानिंग। सीटेट दिसंबर के लिए सामाजिक अध्ययन में ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की बुक चलती है उसी में से 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5वां लेसन यानी 5वीं क्लास भी है और 5वां लेसन भी है। तो आज की क्लास में क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का 5वां लेसन पढ़ेंगे। जैसे ही क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही क्लास 7 की ज्योग्राफी को शुरू कर देंगे। ऐसे ही 8th की ज्योग्राफी को भी शुरू कर देंगे और एक एक करके सारी बुक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो लेसन का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज के लेसन में पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ये पिछले लेसन में पढ़ा था। और भी जितने ग्रह हैं उन पर जीवन नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां स्थित है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, पृथ्वी पर मौजूद है। भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल। जो पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। ये सारी गैसें किसमें पाई जाती हैं? वायुमंडल में। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। इसलिए लेसन में पढ़ा था कि पृथ्वी को जब चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह से देखते हैं तो पृथ्वी नीली नजर आती है क्योंकि इसके पानी की जो मात्रा है इस पर अधिक है, इसलिए नीली नजर आती है। तो इसमें लिखा भी है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो जो ठोस भाग है उसे भूमंडल, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल, और जहाँ पर पानी पाया जाता है यानी जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में सभी अवस्थाएं जैसे जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब तीनों जो बारे में डिटेल में लिखा है, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बारे में। तो सबसे पहले लिखा है भूमंडल के बारे में। अब भूमंडल के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। ये ऊपर पढ़ा था कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। चित्र कहाँ पर? ये रहा चित्र। पढ़ लेते हैं पहले इसको। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ये भी याद रखना है। तो समुद्र जल का जो तल है वह सभी जगह समान होता है और स्थल की जो ऊंचाई है वो हमेशा समुद्र तल से ही मापी जाती है। इस बात को भी याद रखना है। अब ये इसमें बताना है कि जो स्थल भाग हैं वो आपस में क्या जुड़े हैं, और जो महासागर हैं वो तो इसमें लिखा ही है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो स्थलीय भाग हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं।
आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसको याद रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इसको याद रखना है, कितनी है? 8,848। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये भी याद रखना है, विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो कौन सा है? मेरियाना गर्त, और जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब महाद्वीप के बारे में जान देखते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। इस बात को याद रखिएगा, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अब चित्र में ये जो छपे हैं उसके बारे में लिखा है कि चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आगे देखते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिए इस बात को, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है और भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसको भी याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है वो इससे होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो यूरोप जो महाद्वीप है वह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क, विषुवत तथा मकर, तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा कि जो सहारा का रेगिस्तान है या सहारा का मरुस्थल वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये मैप देखकर बताना है। उत्तर अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं।
दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा है जिस सक्रिय स्थल से, उसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? अब ये देख लीजिए, ये रहा उत्तरी अमेरिका और ये रहा दक्षिणी अमेरिका, और ये जिस स्थल संधि से जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। स्थल संधि किसे कहा जाता है? स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। इस बात को भी याद रखिएगा। जल संधि किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो इनको भी जानना आवश्यक है। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आगे देखते हैं कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये जो अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये कौन से महाद्वीप में बहती है? तो वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। कई बार पूछा गया है प्रश्न कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका के बारे में भी जान लीजिए। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बहुत सर्दी होती है यहाँ। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं। इनके नाम है मैत्री और भारती। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के जो शोध संस्थान हैं वो अंटार्कटिका में कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा। तो 2 तो इसमें लिखी हैं, मैत्री और भारती, जबकि एक और है यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री। तो 3 शोध संस्थान है वहाँ भारत के, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, तीनों को याद रखना है। अब जल मंडल के बारे में जान। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बताया था। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। दोनों को याद रखिएगा। कितने प्रतिशत जल है? 71% और 29% है स्थल। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उस पर 97% से अधिक भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। एवं इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। जो समुद्र का पानी होता है महासागरों का बहुत खारा होता है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की मोटी बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग
अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जल का जो बहुत बड़ा भाग है वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, और जो बहुत कम भाग है जिसका उपयोग मानव कर सकता है, इसलिए जो पृथ्वी पर पानी की कमी को महसूस किया जाता है। महासागर, अब महासागर के बारे में जान लेते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। कौन कौन सी? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। उसके बाद कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर फैला हुआ है? 1/3 भाग पर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये बात तो ऊपर में बताई थी कि जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और चित्र में इनको देखना है, ढूंढना है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। पूर्वी किनारे पर कौन है? यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रवण एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। ये है दंतुरित तट रेखा। ये जो दांत जैसे इसमें है, इसलिए इसको दंतुरित तट रेखा कहा गया है। यह व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। आगे देखते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया। हिंद महासागर के बारे में देख रहे हैं यहाँ। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? हिंद महासागर जो है वो त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये तो रहा दक्षिणी महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो महासागरों के बारे में जान लिया। अब वायुमंडल के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों
तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से सबसे पहले है क्षोभ मंडल। इस चित्र में देखिए, सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर सबसे अंत में है बहिर्मंडल। आगे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन सी गैस कितने प्रतिशत है, तो इसको याद रखिए। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा कितनी है, 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये याद रखना है कि हवा के घनत्व में कमी आ जाती है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, इसलिए सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये याद रखना है कि जो वायु है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। आगे देखते हैं जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। ये याद रखना है कि जीवमंडल के प्राणियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ चलती हैं, फैक्ट्री है, इनसे धुआं निकलता है, इससे वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। गर्मी अधिक क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए जो गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी होती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये वाला लेसन समाप्त हो गया। अभ्यास में देख लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? प्रश्न बताना है उत्तर इसका।
तो पृथ्वी की 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से है? पहला है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। चारों को याद रखिएगा, प्रश्न इन्हीं से बन जाते हैं। एक एक नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं से बन जाते हैं, तो इसलिए इनको भी सॉल्व करा दिया है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो कितने महाद्वीप हैं? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और यह अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है? जीव मंडल जो है जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जो जीव मंडल है यहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। हम लोग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं परस्पर, तो इसीलिए जीव मंडल जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला चलिए बहुविकल्पी प्रश्न भी देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। और कौन सी स्थल संधि है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। कितना प्रतिशत है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि उन पर सभी को डिटेल में बता दिया है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? तो पृथ्वी का जो थल मंडल है यानी स्थल मंडल वो चट्टानों का बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। हाँ नंबर इसमें सही है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा है गहरा भाग? मेरियाना गर्त। अगला है महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। कौन से महासागर का? हिंद महासागर पर। यहाँ पर मेरियाना गर्त। आगे देखते हैं तीसरा वाला, स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर वो कौन सा भाग है? जीव मंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहती है? यूरेशिया। चौथे वाले मरा जाएगा यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।